Good morning, students. In today's class, now we are going to discuss about partners capital account which will be prepared at the time of dissolution of partnership firm. जो आज का हमारा टॉपिक है उसमें हम ये डिस्कस करेंगे कि एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म जो हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट प्रिपेयर करते हैं वो किस बेस पे प्रिपेयर करेंगे. ओके, एक बेसिक टॉपिक है बट कुछ नए एडजस्टमेंट्स आपको मिलेंगे, वो आपको बड़ा थोड़ा देखना है. ठीक है, रियलाइजेशन अकाउंट हमने प्रीवियस वीडियो में क्लियर कर लिया था. नॉमिनल नेचर अकाउंट है. ओके, एसेट्स एंड लायबिलिटीज को हम पहले बुक वैल्यूज पे रिकॉर्ड कर रहे थे, देन एसेट्स रियलाइज वैल्यू पे, लायबिलिटी जो हमने पेड ऑफ करा था उस वैल्यू पे आपने रिकॉर्ड कर लिया है. बट आज की क्लास में हम जो डिस्कस कर रहे हैं वो है एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट फॉर द फाइनल सेटलमेंट ऑफ दिस अकाउंट हम किस बेस पे प्रिपेयर कर रहे हैं. तो नाउ वी आर गोइंग टू प्रिपेयर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट. ठीक है, हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट प्रिपेयर करने के लिए जा रहे हैं. बेसिक चीज वही है, इट इज ऑल्सो ए नॉमिनल नेचर अकाउंट बट हम इसको पार्टनर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से प्रिपेयर कर रहे हैं. नॉमिनल नेचर मीन्स ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस ऑफ अ पार्टनर आर डेबिटेड एंड ऑल द इनकम एंड गेन्स ऑफ द पार्टनर्स आर क्रेडिटेड. एक बेसिक चीज चल रही है, कोई नई चीज नहीं है, बट हम इसको किस बेस पे क्लियर करना है वो हमें देखना है. ओके, पार्टनर्स कैपिटल. We assume there are three partners in a partnership firm. Okay, debit side particular A, B, C. In credit side particular A, B and C. Particular अमाउंट डेबिट साइड ए बी सी, ये क्रेडिट साइड हो गए, एंड अमाउंट ए बी सी पर्टिकुलर ये हमारा डेबिट साइड हो गया. ओके, कंडीशन वही है फर्स्ट चैप्टर से. पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का जो बेस अमाउंट है, देयर कैपिटल या इनिशियल कैपिटल बैलेंसेस, वो उनके लिए पॉजिटिव है, वो बेस अमाउंट है. हम क्रेडिट साइड पे रिकॉर्ड करेंगे बाय बैलेंस बीडी. ओके, बाय बैलेंस बीडी देयर कैपिटल बैलेंसेस जो भी होगा बैलेंस शीट में आपको गिवन है बाय बैलेंस बीडी. सेम ट्रीटमेंट बैलेंस शीट कि जो लायबिलिटी साइड है उसमें अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स गिवन है, जनरल रिजर्व, रिजर्व फंड, पेनल. ओके, जनरल रिजर्व, रिजर्व फंड एंड पेनल. हम पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अकॉर्डिंग इट इज अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट शुड बी रेज्ड इन ओल्ड रेशियो ऑफ ऑल पार्टनर्स. तो वही कंडीशन है. सेम ट्रीटमेंट हमने एडमिशन में भी करा है, रिटायरमेंट में भी करा है, डेथ में भी करा है. Change in profit sharing ratio among the exiting partner, it is an undistributed profit should be raised in old ratio of all partner by revenue. जो भी पर्टिकुलर नेम है उससे हम रिकॉर्ड करते हैं. ओके, इसके अपोजिट अगर कोई अनडिस्ट्रीब्यूटेड लॉस है, जैसे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट अगर आपको एसेट साइड पे गिवन है एंड एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस आपको अगर एसेट साइड पे गिवन है, इट इज ट्रीट एज ए अनडिस्ट्रीब्यूटेड लॉसेस, शुड बी नेगेटिव ऑन कैपिटल, डेबिटेड. ऑल द एक्सपेंस लॉसेस आर डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. इफ इन एसेट साइड वही ऑल पार्टनर में होल्डर शुड रिटर्न ऑफ करेंगे, एंड टू advertisement
सस्पेंस, इसको भी रिकॉर्ड करते हैं। बेसिक इंफॉर्मेशन के बेस पे हम चल रहे हैं। बट यहाँ पे बेटा एक इंपॉर्टेंट बात आपको याद रखनी है, अगर हमें एसेट साइड में, लिसन केयरफुली, अगर एसेट साइड में गुडविल गिवन है तो एट द टाइम ऑफ रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, पार्टनरशिप फॉर्म जब हम रिकॉन्स्टिट्यूट करते थे तो उस कंडीशन में अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 एंड अकॉर्डिंग टू इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 38 हम इसे फॉर्म की गुडविल मानते थे। सेल्फ जनरेटेड गुडविल है, शुड बी रिटर्न ऑफ इन ओल्ड रेशियो ऑफ ओल्ड पार्टनर एट द टाइम ऑफ एडमिशन, इन ओल्ड रेशियो ऑफ ऑल पार्टनर एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट है। लेकिन डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म की कंडीशन में ऐसा नहीं होता है। सॉरी, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म की कंडीशन में हम इसे एक एसेट्स की तरह ट्रीट करेंगे। दैट मींस पहले बुक वैल्यू पे आप इसको एसेट साइड में, डेबिट साइड में रिकॉर्ड करेंगे। अब जब ये रियलाइज हो जाएगा, अगर हो रहा है तो आप इसको क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड करेंगे, अदरवाइज रियलाइज नहीं है, शुड नॉट बी रिकॉर्डेड। तो यहाँ पे गुडविल का ट्रीटमेंट जो एसेट साइड में गिवन है सेल्फ जनरेटेड, वो अलग है। ओके, अब उसके बाद में हमारे पास बेसिक चीज क्या क्या रहती है वो हम देख रहे हैं। नेक्स्ट पॉइंट, थोड़ा हम टॉपिक को थोड़ा चेंज करेंगे। यहाँ पे मान लीजिए फॉर्म, पार्टनरशिप फॉर्म जब डिसॉल्व हो रही है, सर्टेन एसेट्स किसी पार्टनर ने टेकन कर ली, प्लांट एंड मशीनरी 50,000 रुपीज का था और 40,000 रुपीज को रियलाइज हो रहा है, बट ए बोलता है कि ये मुझे दे दीजिए आप, और मेरे जो भी ड्यू मनी उसमें से एक अमाउंट इसको आप कट कर देना और बाकी फाइनल सेटलमेंट कर देना। तो वो अपने कैपिटल से इसको एडजस्ट कराएगा एसेट्स को। तो अगर मैं बेसिकली इसको एंट्री के बेस पे चलाऊंगा तो मैं इसके क्या एंट्री करके चलूंगा, अगर मैं एंट्री बनाऊं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट, क्योंकि उसको एक सर्टेन अमाउंट पे करना पड़ता है। तो एंट्री के बेस पे हम जब चल रहे हैं तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट, या जब मैं रियलाइजेशन अकाउंट बना रहा था तो उसको क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड कर रहा था प्रीवियस वीडियो में, बाय पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एसेट टेकन बाय द पार्टनर। बट यहाँ पे हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में इसको नेगेटिवली मानेंगे, क्योंकि उसकी कैपिटल एसेट्स लेने की वजह से डिक्रीज करती है, बिकॉज उसको कुछ अमाउंट पे करना पड़ता है। तो इट इज नेगेटिव ऑन कैपिटल, शुड बी रिकॉर्डेड इन अ डेबिट साइड टू रियलाइजेशन अकाउंट एसेट्स टेकन। ओके, जो भी पार्टनर टेकन करेगा उसके अमाउंट में आपको कर देंगे। इसका अपोजिट, अगर कोई पार्टनर किसी लायबिलिटीज को पेमेंट करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है रेयर केसेस के अंदर, तो ऐसी कंडीशन में हम जब इसकी एंट्री बनाएंगे तो क्या एंट्री करके चलेंगे, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, क्योंकि उसका अभी तो वो अपने बिहाफ पे पेमेंट कर रहा है, लेकिन ये पैसा वो फाइनल सेटलमेंट में फॉर्म से मांगेगा। इसका मतलब कैपिटल पे इसका पॉजिटिवली इफेक्ट पड़ेगा कि फॉर्म को बोलेगा ठीक है, ये क्रेडिटर्स मैंने पेमेंट करे थे, अब इसका अमाउंट भी तो आप मुझे पेमेंट करिए, तो मैंने कंपनी के बिहाफ पे, पार्टनरशिप फर्म के बिहाफ पे पेमेंट करा तो उसका अमाउंट उससे मिलेगा। तो हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में इसको कौन सा रिकॉर्ड करेंगे, रियलाइजेशन में आपने इसको डेबिट साइड में रिकॉर्ड करा टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट करके। अब पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ये अमाउंट फॉर्म से चार्ज करेगा, लेगा, शुड बी रिकॉर्डेड इन द क्रेडिट साइड बाय रियलाइजेशन account if liability is paid by the partners on behalf of partnership firm. Okay, next सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है इंटरनल लॉन ऑफ द पार्टनर्स। पार्टनर्स फर्म को कोई इंटरनली लॉन दे रहा है, मतलब पार्टनर्स ने फर्म को लॉन प्रोवाइड भी करा है और फर्म से लॉन लिया भी है। मैं एग्जांपल मानूं, जैसे ए बी सी 3 पार्टनर है, ए का लॉन अकाउंट आपको गिवन है लायबिलिटी साइड में, बैलेंस शीट में आपको गिवन है लायबिलिटी साइड में। दैट मींस यहाँ पे अब ये फॉर्म के ऊपर एक लायबिलिटीज होगी। दैट मींस यहाँ पे ए ने फॉर्म को लॉन दे रखा है, ए लॉन कहाँ गिवन है आपको बैलेंस शीट में, लायबिलिटी साइड में। किसी पार्टनर की तो बैलेंस शीट नहीं, तो पार्टनरशिप फर्म की बैलेंस शीट है, तो पार्टनरशिप फर्म के बेस पे इट इज ए लायबिलिटीज। दैट मींस किसी पार्टनर ने लॉन प्रोवाइड करा रखा है। लेकिन अब यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज, लिसन केयरफुली, आपको क्या ध्यान रखनी है, अगर कोई भी पार्टनर फर्म को लॉन देता है, दैट मींस गिवन इन द लायबिलिटी साइड पार्टनर्स लॉन, तो हम उसको फुल सेटलमेंट जब करेंगे, दैट मींस जब मैं फाइनल अकाउंट बनाऊंगा कैश या बैंक अकाउंट, जो भी आज का टॉपिक हमारा होगा, या मैंने बैंक जगह में इसलिए छोड़ रखा ताकि मैं आपको यहाँ पर एक्सप्लेन कर दूँ। अब आपको फाइनल सेटलमेंट में इसको पेमेंट करना है, तो कैश या बैंक में इसको क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड करूँगा।
ये रियलाइजेशन अकाउंट में भी नहीं आएगा, कैश या बैंक में हम इसको क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड करेंगे। बट इन केस अगर किसी पार्टनर ने फर्म से लोन ले रखा हो, कैसे सर ये लोन अमाउंट एसेट साइड में दिखा है, पार्टनर्स लोन एसेट साइड में, तो पार्टनरशिप फर्म के लिए वो एसेट्स है, एक प्रॉपर्टी है। दैट मीन्स सर्टेन पार्टनर ने फर्म से लोन ले रखा है, तो अब उसका पैसा फर्म उसका सेटलमेंट अमाउंट में से जो कैपिटल जो पे करनी है फर्म को उसमें से वो एडजस्ट करेगी। दैट मीन्स ये लोन नेगेटिव होगा उसके कैपिटल पे, क्योंकि उसको ये अमाउंट पेमेंट करना पड़ेगा। दैट मीन्स नेगेटिव इफेक्ट मतलब हम इसको पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में डेबिट साइड में रिकॉर्ड करेंगे टू पार्टनर्स लोन if loan taken by him from the partnership। ओके, तो एक बेसिक चीज है, सब आएगा जब और क्लियर कर लेंगे कोई प्रॉब्लम नहीं। ओके, तो ये बेसिक कुछ इंफॉर्मेशन होती है जो हमें देखनी पड़ रही है। नेक्स्ट एक पॉइंट एडिशनली हम मान रहे हैं, मान लीजिए हमने किसी पार्टनर को अपॉइंट कर दिया कि भाई जितने भी एसेट्स रियलाइज होगी फॉर्म डिसोल्यूशन, पार्टनरशिप फॉर्म डिसोल्यूशन की कंडीशन में ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप इसको रियलाइज करवाओगे। ओके, अब वो पार्टनर क्या बोलेगा फॉर्म को, ठीक है सर ये मेरी आपने ड्यूटीज दे दी, मेरा काम है, तो इसके बदले में मुझे कुछ कमीशन मिलना चाहिए। वो उसका एक रेगुलेशन है या कुछ कमीशन है। अब जब हम रियलाइजेशन अकाउंट बनाएंगे तो ये पार्टनरशिप फॉर्म के बिहाफ पे तो पार्ट ऑफ एक्सपेंसेस है, तो जब मैं रियलाइजेशन अकाउंट बनाऊंगा तो उसको डेबिट साइड में रिकॉर्ड करूंगा क्या करके, टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। लेकिन पार्टनर्स के लिए सोर्सेज ऑफ इनकम है, ये कैपिटल का पॉजिटिव होगा, शुड बी रिकॉर्डेड इन ए क्रेडिट साइड बाय रियलाइजेशन अकाउंट if commission charged by him। ठीक है, अगर पॉइंट है तो हमने शो कर दिया। फाइनली कंडीशन, क्योंकि यही मेन एडजस्टमेंट्स होते हैं हमारे पास में। अब उसके बाद में फाइनली आपने पार्टनर्स का अकाउंट प्रिपेयर क्यों करा एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म, टू फाइंड आउट फाइनल सेटलमेंट अमाउंट ऑफ द पार्टनर ऑन द फर्म और बाय द पार्टनर फ्रॉम द फर्म। या तो पार्टनरशिप फर्म उससे पैसा मांगेगी या वो फर्म को पे करेगा या फर्म से लेगा। अब एक नॉर्मल बात है, अब मैं टोटल करूंगा दोनों साइड का फाइनल सेटलमेंट का अमाउंट कैलकुलेट करने के लिए, क्रेडिट माइनस डेबिट। ओके, ए का बी का सी का हमने टोटल कर लिया। अगर क्रेडिट साइड ज्यादा है डेबिट साइड से, लिसन केयरफुली, व्हेन द क्रेडिट साइड इज मोर देन डेबिट साइड, जब क्रेडिट साइड ज्यादा होगा डेबिट साइड से तो ये फाइनल सेटलमेंट पार्टनर्स के फेवर में फर्म उसको पे करेगी। जैसे मान लो ए का क्रेडिट साइड तो आ रहा है 50,000 और डेबिट साइड आ रहा है 10,000, तो 50 माइनस 10 जो बैलेंसिंग अमाउंट है हमारा ₹40,000, ये अब पार्टनर की फर्म उस पर्टिकुलर पार्टनर को पे करेगी टू कैश और बैंक। ड्यू अमाउंट ऑफ पार्टनर जो टेकन करेगा, ऐसे बी में भी हुई और सी में भी हुई। बट इन केस अगर डेबिट साइड ज्यादा हो गया है क्रेडिट साइड से, तो वो पार्टनरशिप फर्म जो है उस पर्टिकुलर पार्टनर से पैसा लेगी। तो बैलेंसिंग अमाउंट ऑफ फाइनल सेटलमेंट में हम लिखेंगे शो तो बाय कैश या बैंक करके करेंगे, बाय कैश या बैंक, बट ये सेटलमेंट अमाउंट रिसीव्ड अमाउंट फ्रॉम द पार्टनर्स। ओके, जिसे हम फाइनल अकाउंट कैश या बैंक में भी रिकॉर्ड करेंगे। तो ये फॉर्मेट होता है एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का, जो प्रैक्टिकल समय में भी आपको मेन देखना पड़ेगा। अब इसके बाद में फाइनली हम जो डिस्कस कर रहे हैं वो कर रहे हैं फाइनल अकाउंट, जो नेसेसरी अकाउंट है, रियल नेचर अकाउंट, कैश और बैंक अकाउंट। ओके, कैश और बैंक अकाउंट हमें डिस्कस करना है। ठीक है,
कैश है बैंक, वही कंडीशन 11 की तरह, इट इज ए रियल नेचर अकाउंट। डेबिट वॉट्स कमिंग, क्रेडिट वॉट गोज आउट। जितना भी कैश हमारे पास आएगा अब आप उसको रिकॉर्ड करेंगे डेबिट साइड में, और जितना भी कैश हमारे पास से जा रहा है आप रिकॉर्ड करेंगे क्रेडिट साइड में। तो बेसिक चीज आती है, दो कॉलम, पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट, ओके, पर्टिकुलर अमाउंट एंड पर्टिकुलर अमाउंट। डेबिट साइड इज द रिसीविंग साइड ऑफ द कैश और बैंक अकाउंट, credit side is the payment side, okay. First of all, कैश एंड बैंक का बैलेंस भी तो गिवन होता है। आप जब बैलेंस शीट देखते हैं तो बैलेंस शीट में आपको ये अमाउंट गिवन होगा हमें बैलेंस शीट में एसेट साइड में, कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, तो इट इज अ पॉजिटिव बैलेंस। तो इस बैलेंस को मैं कर दूंगा टू बैलेंस गिवन, आइदर कैश बैलेंस और बैंक बैलेंस, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चाहे कैश का भी हो शो कर दीजिए, चाहे बैंक का हो, चाहे दोनों को अलग अलग प्लस करके एक साथ शो कर सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नेक्स्ट उसके बाद में अगर बैंक ओवरड्राफ्ट है, कई बार होता है कि आपको बैंक ओवरड्राफ्ट अगर गिवन होगा तो हम इसको क्रेडिट साइड में शो करेंगे बाय ओवरड्राफ्ट। लायबिलिटी साइड में गिवन होगा तो नेगेटिव है तो बाय बैंक ओवरड्राफ्ट। अब एक बेसिक चीज है, डेबिट वॉट्स कमिंग, हमारे पास में कैश आया, सबसे पहला सोर्सेस ऑफ कैश जो हमारे पास आने का बनेगा वो होगा डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म की कंडीशन में एसेट्स रियलाइज्ड। जो एसेट्स आपने रियलाइज करी है उसके बिहाफ पे आपके पास में पैसा आ रहा है। डेबिट वॉट्स कमिंग, हम इसको शो कर देंगे डेबिट साइड में टू रियलाइजेशन अकाउंट। ये अमाउंट किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? एसेट्स रियलाइज्ड को। इसका अपोजिट हमने जो पेमेंट करा कैश में, हमने पेमेंट भी तो करा है, आउटसाइड लायबिलिटीज आपको पेमेंट करनी है, शुड बी रिकॉर्डेड इन अ क्रेडिट साइड बाय क्रेडिट वॉट गोज आउट बाय रियलाइजेशन अकाउंट, लायबिलिटीज पेड। एडिशन टू दिस, कोई अनरिकॉर्डेड एसेट्स अपने सोल्ड आउट करी है, वो भी तो पैसा रिलाइज हो रहा है, सेम टू रियलाइजेशन अनरिकॉर्डेड एसेट्स रियलाइज्ड। इसके अपोजिट कोई अनरिकॉर्डेड लायबिलिटीज हमने पेमेंट करी, वो रियलाइजेशन में भी आएगा अपने डेबिट साइड में। तो यहाँ पे हम काम में शो करते हैं कि ऑल द एक्सपेंस लॉसेस आर डेबिट, यहाँ पे क्रेडिट वॉट गोज आउट बाय रियलाइजेशन अकाउंट अनरिकॉर्डेड liabilities paid, okay. नेक्स्ट अब आ जाइए फाइनल सेटलमेंट में। कैपिटल अकाउंट बना के अगर कोई पार्टनर फॉर्म से पैसा मांग रहा है तो फॉर्म को पे करना है, क्रेडिट वॉट गोज आउट, तो हम इसको क्रेडिट साइड में शो कर देंगे बाय पार्टनर्स कैपिटल। जो भी ए बी सी का जो फाइनल सेटलमेंट अमाउंट है वो हमने शो कर दिया, उसको पेमेंट करना है। अगर फॉर्म उससे पैसा मांग रही है, केस अगर यहाँ बाई कैश है, फॉर्म डेबिट वॉट्स कमिंग, फॉर्म के बाद पैसा आएगा टू पार्टनर्स ओके। लास्ट एंड फाइनल जो हम फाइनली चीज लेके चलेंगे, अगर किसी पार्टनर ने फॉर्म को लॉन्ग दे रखा है, दैट मींस गिवन इन द लायबिलिटी साइड ऑफ द बैलेंस शीट, बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में आपको गिवन है कि इसने लॉन्ग दे रखा है। अब इस सेटलमेंट अमाउंट में कैश है बैंक में, आप उसको पेमेंट कर रहे हैं, क्रेडिट वॉट गोज आउट बाय पार्टनर्स लॉन्ग, ओके। आफ्टर दिस
कंप्लीट, दोनों साइड हम मैच करेंगे, इक्वल आएगी। प्रोफेशनली वैसे इक्वल नहीं आती, मैंने बताया था आप लोगों को, बट अभी 12 के अकॉर्डिंग उसको इक्वली बैलेंस आएगा, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इन टुडेज क्लास we discuss in a theoretical form at the time of dissolution of partnership, partners capital account, format of partners capital account as well as cash or बैंक, क्योंकि प्रैक्टिकल सब में ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आपका रहेगा जो हम स्टार्ट करेंगे, बट ये थ्योरिकल फॉर्म में थोड़ा इंपॉर्टेंट था जो मैंने क्लियर कराया। प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको बेसिक थ्योरीज वगैरह बताई थी, रियलाइजेशन अकाउंट का फॉर्मेट बताया था। आज की क्लास में हमने आज के वीडियो में इसको एक थ्योरिकल फॉर्म में पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और कैश बैंक को डिस्कस करा है, ठीक है। फिर भी अगर आपके कोई डाउट्स रहते हैं, क्योंकि हमने मैक्सिमम कंडीशंस डाल दी, मैक्सिमम एडजस्टमेंट डाल दिए, अब अकॉर्डिंग टू सम क्या क्या एडजस्टमेंट्स आते हैं क्या क्या नहीं आते वो आगे की बात है, बट मैंने मैक्सिमम एडजस्टमेंट शो करे। फिर भी अगर आपके कोई डाउट्स रहते हैं, कोई क्यूरीज आपके आती है, आप लोग हमसे डिस्कस कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर भी है आपके पास, हमारे फोन नंबर भी है, आप डिस्कस कीजिए, कोई भी तरह की क्यूरीज होती है वो आपके सॉल्व होगी। ओके, तो आज का ये वीडियो यहीं मैं क्लोज कर रहा हूं। नेक्स्ट वीडियो में हम प्रैक्टिकली स्टार्ट करेंगे। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।